झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अब सक्रिय हो गए हैं। जमीनी स्तर पर जनता के वोट को कैसे हासिल किया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या झारखंड में भी जातीय समीकरण इस बार उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जैसे हमने इन लोकसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में देखा। झारखंड के विधानसभा चुनावों में क्या है सूरत हाल, आज आपको वही दिखाने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जब जय श्री राम को लेकर सवाल पूछा गया, यानी इस नारे को लेकर सवाल पूछा गया, तो झारखंड के एक मुस्लिम चाचा जान क्या कह गए, जरा सुन लीजिए। जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम, ये क्यों आया? आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? बहुत 50-55 साल हो गया। 50-55 साल। तो यहाँ पे बाजार आप 55 साल से देख रहे हैं, लोग आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, राजनीति के बारे में, अखबार भी आप पढ़ते हैं, अखबार आपने रखा हुआ है। तो आप ये बताइए, क्या माहौल है इस बार झारखंड में? झारखंड का माहौल बिल्कुल ठीक है। आप कहिए क्यों? जिस सरकार पर उम्मीद है, जिसने वोट लेकर के जीता, हेमंत सरकार, अब वो 4 साल 5 साल जैसे चलाया, ठीक है। अब रह गया क्राइम। चोर किसी का नहीं होता है, गुंडा किसी का नहीं होता है, अपहरण करने वाला किसी का नहीं होता है। वो डीसी को, डीएसपी को भी अपहरण कर सकता है, इसलिए कि उसको पैसा का भूख है, उसको पैसा का भूख है, और दौलत का भूख नहीं, पैसा का भूख है। सरकार लगाम तो लगा सकती है ना? सरकार लगाम लगाते तो मोदी सरकार जो हम लोग का भारत का सरकार जो है वो नहीं सका, तो झारखंड का सरकार कहाँ तक करेगा? यूपी का उदाहरण देते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में अपना जगह मैं यूपी भी क्या किया, यूपी तो बहुत दंगा किया, नहीं किया, सब बात नहीं है। योगी के राज्य आपने बोले कि ये दशहरा का जुलूस लेकर के जा रहा था, आप मुस्लिम मोहल्ला से गया तो वहाँ दंगा क्यों हुआ? अगला आपको बोला कि उसका वो रूट नहीं था, और रूट में वो बेरूट से चला गया तो लोग तो रोकेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए अब्दुल लतीफ जी, मैंने इनसे ये भी पूछा कि चलिए एक मान लीजिए कि वो कोई पूजा हिंदुओं की इधर से जा रही है यात्रा, तो उसमें दिक्कत अगर चली जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? थोड़ा सम्मान आप भी कर लीजिए। आप ये सुन लीजिए, किसी का धार्मिक चीज़ जा रहा है तो उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा और अभी भी देख रहे हैं कि जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम, ये क्यों आया? कहाँ आया? जय भारत करना, श्री राम क्यों आया? जय भारत, जय झारखंड, ये भारत देश मेरा है, ये झारखंड मेरा है, तो फिर जय श्री राम क्यों आके जुड़ गया? कहाँ आया? इसको तो नहीं जुड़ना चाहिए। नहीं, सब तो ये कहते हैं राम तो आपके भी हैं। जी नहीं, जनता होता है, जनता ही से सरकार बनता है। नहीं, राम तो आपके भी। जो लोग जय श्री राम, जय भारत बोल करके, जय झारखंड बोल करके, और लास्ट में नेता लोग जलता है, चलने का टाइम कहता है जय श्री राम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप हमको बताइए। सम्मान है न, किसी भगवान का। हम इसी जगह बोलते हैं, अगर हमारा किसी किस्म का धार्मिक चीज़ कहीं से जा रहा है और हम नारे तकबीर बोल देंगे, तो अगला गए हिंदू लोग क्या कहेगा कि हमको ताना मार रहा है। तो प्रशासन भी कमज़ोर है, सरकार भी कमज़ोर है, और जय श्री राम ज़्यादा वजनदार है। राम को लोग बदनाम कर रहा है। जय श्री राम कहने का मतलब राम खूनी नहीं था, राम शरीफ आदमी था। भले रावण पापी था, लेकिन रावण भी पापी नहीं। लंका में क्यों उसका पूजा किया जाता है? भारत में नहीं होता, लंका में क्यों रावण का पूजा होता है? वहाँ का वो राजा था। लतीफ जी, एक बात बताइए, अगर हिंदू जा रहे हैं, जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई यात्रा अगर जा रही है, जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जय श्री राम बोलना है तो अपना जगह पर बोलना है। आपको दिक्कत है? जैसे रोड में क्यों या गली में क्यों बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम? किसी का मस्जिद है, मस्जिद के सामने नमाज पढ़ रहा है, नारा लगाएगा, डंका बजाएगा, पूरा मिठी बजा करके लेकर के जाएगा जुलूस, कोई टोक दिया तो हो गया दंगा। ये क्यों होता है? ये प्रशासन का कमी है, वो साथ में रहता है,
मतलब जय श्री राम से दिक्कत है? एकदम दिक्कत है। क्यों? जय श्री राम क्यों कहेगा? क्या? जय झारखंड क्यों नहीं कहेगा? जय भारत क्यों नहीं कहेगा? जय श्री राम क्यों कहेगा? वो तो अगर फिर भारत माता की जय बोलेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। क्यों? भारत माता की जय बोलने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भारत का हम रहने वाला है, भारत के वासी हैं, भारत माता की जय से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम से दिक्कत है। जय श्री राम से दिक्कत है। क्या दिक्कत है जय श्री राम? राम अपने जगह में है, कह रहे राम बदनाम आप क्यों कर रहे हैं? उसके चलते दंगा क्यों कर रहे हैं? राम तो दंगा करने के लिए नहीं बोला है। राम का पूजा कीजिए, भक्त कीजिए, लेकिन बाजार में, चौक चौराहा में, किसी गली में जय श्री राम कह के आप आवाज कीजिए, ठीक है, लेकिन दंगा मत कीजिए। अच्छा एक बात बताइए लतीफ जी, जैसे ये बोलते हैं लोग आपका मुहर्रम निकलता है जी हाँ, या कोई आपका ईद होता है, ईद में नारा नहीं मारा जाता। नारा मुहर्रम में होता है, मुहर्रम में थोड़ा मुहर्रम में भी नारा मारता है लोग। तो जिस तरह से मुहर्रम का रवैया है, परंपरा से चलता आया है, उसी तरह से लोग नाचता देखता खेलता है। में तलवार लेके चलते हैं, मुहर्रम में कहीं ऐसी खेल-कूद करता है। खेल कूद, लेकिन वो तो नुमाइशी करता है। और जब वो हिंदुओं के इलाके में को जाता है हाँ। तो आप मेरी बात जरा पूरी सुनिए। हाँ। तो हिंदू ये नहीं बोलता कि यहाँ से मत निकालिए, उसका हिंदू जो पत्थर लाइसेंस नहीं बना मार। हुआ है जिस रोड से आने जाने का, उसी रोड से लोग आता जाता है। उसका लाइसेंस थाना में जमा होता है। मुहर्रम के बाद उसको थाना लिख पढ़ के थाना वापस करता है लाइसेंस को, और जहाँ जो गलती करता है उसको लोग उसको थाना को जिम्मा देता है कि ये गलत कर रहा है, इसको ले जाइए, बंद कीजिए। जी, आपने कभी ऐसा सुना कि मुस्लिम समाज का कोई जल्लूस जा रहा है, मुस्लिम समाज की कोई ये मुहर्रम जा रहा है और हिंदू समाज ने पत्थर मारा हो? ये तो हमारे सामने पिठुरिया में नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये इलाका में नहीं हुआ है। ये कितनी बार सुना कि हिंदू समाज की यात्रा जा रही है और मुस्लिम समाज ने पत्थर मारे? कितनी बार सुना? बहराइच में यहाँ पर देखिए। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ है, हुआ है अभी तो, पिठुरिया में नहीं हुआ है। पिथौड़िया में ना हुआ हो, लेकिन आपके अगला यहाँ कहीं हुआ उसका जिम्मा हम नहीं लेंगे। अगला जैसा गलती करेगा होगा। जुम्मा नहीं बता रहे हैं हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हर बार मुस्लिम समाज का ही पत्थर मारने में नाम आगे क्यों रहता है? वो कश्मीर की कहीं पर बात। नहीं होता है। आप मुस्लिम मोहल्ला में जाके गाली दीजिएगा, उल्टा पलटा बोलिएगा तो पत्थर मारबे करेगा, वो कुछ करेगा। बड़का गांव गए थे वहाँ, सरस्वती क्या चीज़ है? सरस्वती क्या चीज़ है? घर घर मनाने का चीज़ है कि स्कूल का कॉलेज का चीज़ है कि गली गली लगाने का चीज़ है? वो उसको लेना है जिस रूट से लेकर के लेकर कोई तालाब में उसको दहन कीजिए, कोई नदी में दहन कीजिए, कि बड़का माने चोंगा लगा करके डेंग लगा कर नाचते देखते नारा मारते जाइएगा। ये गलत तरीका है या नहीं है? नहीं ये कहते हैं सरस्वती। हमको पागल घोषित लोग कर रहा है। हम पागल नहीं है, आप पागल भी है। बिल्कुल ठीक है सब, हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। जिसका सरकार बने वो अच्छा ढंग से चलावे। अब ये बीजेपी के बने कि जेएमएम के बने कि कांग्रेस के बने, उसका भाग जाने। नहीं वोट से बनती है ना सरकार, भाग से थोड़ी बनती है। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम ये तो अभी हम फैसला नहीं किए हैं। नहीं प्रत्याशी देख करके ही हम अपना फैसला लेंगे कि हम किसको वोट दें। नहीं, पर तो प्रत्याशी है ना, जैसे हेमंत सोरेन है प्रत्याशी, और इधर मोदी हैं, बीजेपी में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। काम तो सबका देखा है आपने, बीजेपी का भी काम देखा है। और हेमंत, सबका देखे, किसका काम सही लगा? सबका काम गड़बड़ है, किसी काम सही नहीं है। सब में तो घोटाला है। रोड कहीं पर बनता है तो वहाँ साला कमीशन आधा ले लेता है सरकार, तो ठेकेदार क्या करेगा? जैसे तैसे करके निकलेगा, फिर 2 साल में 3 साल में वो फिर नया से निकलेगा टेंडर भरता है, वो लोग भी वहाँ घुस देता है। तो ब्लॉक में जाइए, सीईओ बीडीओ भी घुस लेता है, सारा चीज़ घुस का है। भ्रष्टाचार यहाँ पर है। यहाँ पर भ्रष्टाचार तो ऊपर से है, केंद्र से ही भ्रष्टाचार है, केंद्र ही से भ्रष्टाचार है। यहाँ झारखंड में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है। क्या नाम है चाचा आपका, ये बताइए पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल रहमान। मोहम्मद हबीबुल रहमान। हबीबुल रहमान। हाँ। मोहम्मद हबीबुल रहमान जी, क्या उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल उम्र है जी। आप ये बताइए, आपने झारखंड में कई सरकारें देखी होंगी। जब 80 साल उम्र हो गई है, झारखंड को बने हुए तो 24 साल ही हुए हैं, कई सरकारें आपने देखी होंगी। उसके बाद जब पिछली बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और अब तक आप अखबार भी लगातार पढ़ रहे हैं, तो 5 सालों में क्या क्या हुआ इस सरकार में, ये बताइए जरा। सरकार में कभी तो थी नहीं है। हेमंत सोरेन जेल भी गए, छूटे भी, बहुत सा उलट फेर हुआ। कभी सीट के बंटवारे में, तो कभी क्या चीज़ के में, कभी चलिए रहा है। क्लियर तो नहीं हुआ अभी तक के, क्लियर अभी भी नहीं हुआ है। सीट के लिए भी लोग लड़ रहा है। अच्छा, विकास के काम की कोई खबर आई अखबार में 5 सालों में?
विकास का काम में तो क्या होगा, वही जो पैसा वृद्धा पेंशन दे रहा है, मैया मिल रहा है, बस वही विकास का है, जो वैसे पैसा के हिसाब से मंथली जो। अच्छा ये बताइए, चलिए तो बातें हुई अखबारी, ये बताइए कैसे हालात हैं झारखंड के फिलहाल? महंगाई तो बहुत जोरों पर है, महंगाई जो बहुत जोरों पर है। और अभी ये ही सरकार का है, इसमें बारे में या तो फिर राज्य का दोष है, या तो फिर ऊपर का दोष है महंगाई में। तो हाँ। चलिए महंगाई हो गया, और झारखंड के क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ? झारखंड का मुद्दा तो अभी इस महीना में तो बिजली बिल माफ हुआ है। बिजली बिल हाँ इस महीना ना? हाँ, मतलब जो बकाया था, जिनका जितना भी बकाया था 2000, 4000, 5000 जो भी घोषणा हुआ है, लेकिन अब वो सही है या गलत है उसको तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं। अच्छा चाचा एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि पिछले महीने माफ हुआ, तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि 5 साल से सरकार कहाँ थी? जब इलेक्शन आए उसके पिछले महीने क्यों माफ कर रहे हैं? मैया सम्मान योजना के लिए 5 साल से सरकार कहाँ थी? 2-3 महीने पहले से देने लगे हैं। तो ये क्या है, क्या गलत बात है कि सही बात? हाँ, ये तो है कि वोट आता है तो घोषणा तो बहुत ज़्यादा होता है लोग, और कभी कभी जीत भर जाता है तो भूल जाता है उसको। इस तरह से बहुत सा यहाँ बीजेपी का सरकार एक ठोक थे आए हाथ जोड़े मेरे सामने, देखिए आप हम लोग को वोट दीजिए आप लोग। हम लोग ठीक है, कोशिश करेंगे, जब वादा करेंगे तो देवे करेंगे। तब 5 साल पहले तो हुआ, जीत गए, पार्टी जीत गया। जीएमएम का? हाँ, ना जीएमएम का नहीं जीता, भाजपा का जीता। अच्छा। और नमक का तो था, मतलब इससे पहले जीता था ना, जीएमएम से पहले, पिछले 5 साल। मैं इस 5 साल की बात कर रहा हूँ जो अभी सरकार थी। ये 5 साल का, ये सरकार के 5 साल कहाँ इसका हुआ है अभी? 5 साल हो गया। वो तो वोट पड़ेंगे, अखबार पढ़ते नहीं है आप? 13 तारीख को वोट पड़ेगा, 20 तारीख को वोट पड़ेगा। तो वही होता है कि लोग वोट तो ले जाता है, और उसके बाद में विकास क्या होगा नहीं होगा, वादा बहुत होता है लेकिन काम नहीं होता है। नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए, मुस्लिम वोट के क्या हालात हैं यहाँ झारखंड में? मुस्लिम वोट का तो देखिए, अभी जो है ना, कोई भी वोट जो होता है तो कोई मशवरा तो नहीं किया जाता है कि हम किसको देना है। सो जो जिस पार्टी को दिल में आया वो दे देता है। कोई जेएमएम को देगा तो कोई झारखंड को देगा, तो कोई भाजपा को भी बहुत मिलता है वोट, ऐसा बात नहीं है। सब मिलजुल करके बट जाता है वोट। नहीं बट तो जाता है, ये कहते हैं ना एक विशेष वोट, बड़ा वर्ग किस तरफ जा रहा है। जैसे जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है तो लोग ये मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट गठबंधन पे जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा बात नहीं है। भाजपा पे भी जाता है? भाजपा में बहुत जाता है, बहुत। भाजपा को क्यों वोट देता है मुस्लिम? इस वजह से कि कुछ है, ये केंद्र सरकार है, इस वजह से कि भाई जो करेगा तो सब राज्य को जो है मिला करके कानून रहेगा।